हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says an expression for a dimensionless quantity p is given by p is equal to alpha by beta log e kt by bx, where alpha and beta are constants, x is distance, k is Boltzmann constant and t is temperature. Then the dimensions of a will be. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी p के लिए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी p है हमारे पास, उसके लिए एक्सप्रेशन दे रखा है. तो हमें डायमेंशन ऑफ a फाइंड आउट करनी है. सॉरी, डायमेंशन ऑफ a यानी कि बेसिकली अल्फा के लिए हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. a यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको अल्फा अज्यूम करेंगे क्योंकि a कोई क्वांटिटी नहीं है, जस्ट ये हमारे पास क्या है, अल्फा है. सो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे. तो इसको मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पे. सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा. ये फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है वो क्या है, हमारे पास अल्फा है. और अब यदि मैं बात करता हूँ ऑप्शंस की, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें m0 l-1 t0, ऑप्शन सेकंड m1 l0 t-2, ऑप्शन थर्ड m1 l1 t-2 एंड ऑप्शन फोर्थ m1 l2 t2. तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी p गिवन है, उसका एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, हमें अल्फा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा यहाँ पे, उसकी बात कर लेते हैं. वो है हमारे पास डायमेंशनल डेरिवेशन. डायमेंशनल डेरिवेशन डायमेंशनल डेरिवेशन से बेसिकली हमारा मीनिंग क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि हमारे पास है और उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो उस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन क्या होगी. इसको बोलते हैं डायमेंशनल डेरिवेशन, यानी कि हम डिराइव कर रहे हैं डायमेंशन को. सो यदि मैं एग्जांपल से यदि समझने की बात करूं, तो एनर्जी जो होती है इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या रहता है, हाफ के इंटू टी. यहाँ पे के क्या है, के यहाँ पे है हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है. सो यहाँ से 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती. 1/2 की कोई डायमेंशन यदि नहीं है तो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो के इंटू टी की डायमेंशन की इक्वल होगी. अब हमें चाहिए कि हम एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट कर लें. तो एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन सेम रहेगी, तो हाफ mv², ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला रहता है. तो यहाँ से यदि एनर्जी की मैं डायमेंशन फाइंड आउट करता हूँ, तो m की डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन क्या होती है m1, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या रहता है dx/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, लेंथ है. और जो टाइम है वो क्या है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t1. सो यहाँ पे हमें चाहिए v², तो ये हो जाएगा m1 l2 t-2. ये क्या हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t नीचे वाला ऊपर आएगा तो m1 l2 t-2 हो जाएगी. सो एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है कि kt की यदि हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी, तो ये डायमेंशन कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है m1 l2 t-2. सो जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है वहाँ पे टाइम, सॉरी जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और kt के अंदर जो t है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को. और ये कैपिटल T हमारे पास टाइम की डायमेंशन है. सो kt की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, m1 l2 t-2 के इक्वल आ जाएगी. सो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं. और यदि मैं बात करता हूँ सेकंड की कंसेप्ट की, तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस हमारा क्या रहेगा, सेकंड की कंसेप्ट रहेगा. एनालिसिस से मीनिंग क्या हुआ कि हम कोई डायमेंशन यदि हमें पता है तो हम उसको एनालाइज करेंगे एंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एनालाइज करने से मीनिंग क्या है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, हम इसको भी इस क्वेश्चन के एग्जांपल से देख लेते हैं. एनालाइज करने से मीनिंग क्या रहेगा कि जैसे हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, अल्फा बाई बीटा एंड log e, और ये हमें क्या दे रखा है, के टी बाई बीटा एक्स, ये हमें दे रखा है. सो अब यदि मैं यहाँ पे p की डायमेंशन की बात करूं, तो ये हमें डायमेंशन लेस दे रखा है. तो डायमेंशन लेस यानी कि m0 l0 और t0, ये डायमेंशन लेस हो गया. अब अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन का हमें पता नहीं है,
क्या है, log e एंड kt की डायमेंशन का हमें पता है, वो एनर्जी के इक्वल है, उसकी वैल्यू क्या है m1l2t-2, ये हो गई। और बीटा एक्स की जो डायमेंशन है उसमें बीटा की डायमेंशन हमें नहीं पता, लेकिन एक्स क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी डायमेंशन क्या है L1 है। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ एनालिसिस से मीनिंग ये है कि जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। बेसिकली मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होगी। सो हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखने के बाद में एनालाइज करेंगे एंड अल्फा एंड बीटा की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू या डायमेंशन मिसिंग है या हमें फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो मैं यहाँ से सॉल्यूशन की यदि बात करूँ तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, हमने अभी देखा कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी पी थी वो मैं दे रखा था डायमेंशन लेस है, तो उसकी डायमेंशन ये थी हमारे पास। सेकंड हमने देखा कि इधर वाली साइड अल्फा एंड बीटा की जो डायमेंशन है ये तो हमें पता नहीं थी, लेकिन log e, इसके बाद पास पे जो दे रखा था kt उसकी डायमेंशन हमें पता थी कितनी m1l2t-2, और नीचे जो x था उसकी डायमेंशन हमें पता थी L1। तो ये L ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा m1l1t-2, और इसके नीचे हमारे पास क्या बच गया, बीटा बच गया। ये कंडीशन हमारे पास थी, अब तक हमने देख ली। सेकंड अब मैं क्या करता हूँ, बीटा बाई जो अल्फा बाई बीटा इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये मेरे पास बच जाएगा बीटा बाई अल्फा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा m0l0t0। यहाँ इस साइड मेरे पास बचेगा log e और m1l1t-2 डिवाइडेड बाय बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। जैसे ही मैं एंटी लॉग लूंगा तो बीटा बाई अल्फा वाली जो वैल्यू है वो e की पावर में चली जाएगी, e की पावर में जाएगी तो बीटा बाई अल्फा एंड इसके साथ में क्या है m0l0t0, और इधर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log e का एंटी लॉग लेंगे तो m1l1t-2 डिवाइडेड बाई बीटा, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास इनके डायमेंशन 0 है, m0l0t0 है, तो हमारे पास बीटा बाई अल्फा कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो बीटा बाई अल्फा कितना आ गया, 1 आ गया। बीटा बाई अल्फा 1 होने का मीनिंग क्या रहा हमारे पास कि जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल है। अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल है। अल्फा और बीटा इक्वल है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो अब यहां से यदि मैं डायमेंशन की बात करता हूं कि ये पूरी वैल्यू e टू द पावर बीटा बाई अल्फा 1 आ गया, बीटा बाई अल्फा क्या है हमारे पास 1 है, तो e टू द पावर 1 का मीनिंग क्या हुआ e, और e क्या है हमारे पास, e है हमारे पास डायमेंशन लेस है, e हमारे पास डायमेंशन लेस है। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमारे पास डायमेंशन लेस हो गई, डायमेंशन लेस हो गई। ये पूरी वैल्यू डायमेंशन लेस हो गई तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बीटा की डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा को यानी कि यहां से बीटा को डायमेंशन के रिस्पेक्ट में मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये डायमेंशन मेरे पास कितनी आ जाएगी m1l1t-2। सो बीटा की डायमेंशन मेरे पास m1l1t-2 आ रही है, तो अल्फा की डायमेंशन भी क्या आएगी, सेम m1l1t-2, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, तो इसकी भी बीटा की इक्वल आएगी, जो आएगी कितनी m1l1t-2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से वो देख लेते हैं हम लोग। m1l1t-2 की यदि बात करें तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।